इफ़ योर माइंड हैज़ बीन स्पीकिंग हार्शली। नेगेटिव सेल्फ टॉक करना एक पैटर्न होता है। अच्छे दिन की शुरुआत होती है हेल्दी माइंडसेट से। कंपैरिजन शुरू हो जाता है। जब भी आप सोचते हो कि नहीं, कल से ऐसा नहीं करना है, वो कल भी चलेगा। I know you are tired of your daily negative self talk. If your mind has been speaking harshly, then kindly, I want to share some simple practices that have helped me to reduce माई नेगेटिव सेल्फ टॉक, बी सॉफ्टर विथ माई सेल्फ। देखो, नेगेटिव सेल्फ टॉक करना एक पैटर्न होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो सब सच ही है। हमारा दिमाग जो भी बताता है वो हमें पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कंक्लूड करके बताता है। अगर आपका पास्ट बहुत ख़राब रहा है या फिर आप कुछ सोचते हो और उसका ऑपोजिट हो जाता है, तो आपका दिमाग उसके विषय में हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन ही निकालेगा। तो इससे कुछ हेल्प तो मिलती नहीं है, तो इसको कम करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक अच्छे दिन की शुरुआत होती है एक हेल्दी माइंडसेट से। और जब सुबह उठते ही आपके मन में ऐसा अपने को लेके गंदा सा फील आ रहा है, तो आप अपने आप को आगे कैसे ले जाओगे? अब इसीलिए आधी डीमोटिवेशन हमें इसी कारण रहती है, क्योंकि हम अपने बारे में अच्छा फ़ील नहीं कर पाते हैं। 3-4 छोटे-छोटे टिप्स से शुरू कर सकते हो, एंड लास्ट वन इज़ माय फेवरेट। तो जब भी आप सुबह उठते हो, तो सुबह उठते ही अपना फ़ोन मत चेक करो। अब मोस्ट लाइकली है कि आप सुबह उठे और या तो आप अपना व्हाट्सएप चेक करोगे, या तो आप इंस्टाग्राम या फिर अपना ईमेल चेक करोगे। होता है कि हम इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे लेते हैं ना सुबह उठते ही, वैसे ही हमारे दिमाग में कंपैरिजन शुरू हो जाता है। किसी के बारे में अगर कुछ अच्छा पता चल गया, आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको लगेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, सारी बुरी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। तो ये इंस्टेंट स्ट्रेस मोड में डाल देता है आपके दिमाग को, और फिर वो लूप पूरे दिन चलता है, वो रात तक चलता है। और जब भी आप सोचते हो कि नहीं, कल से ऐसा नहीं करना है, वो कल भी चलेगा, क्योंकि ये एक लूप है। तो सुबह उठते ही ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन ना लो। कोशिश करो कि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में ना जाए जिससे आपको अच्छा फ़ील ना हो अपने बारे में। दूसरा है कि मैं जब मेरा दिन शुरू करती हूँ, तो इंटेंशन सेट करती हूँ। आप ये किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो अपने जर्नल में, या तो आप बैठो 5 मिनट, अपने आप से बोलो कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे ये काम नहीं करना है। अब क्योंकि आपको अपना ये हैबिट हटाना है, तो आप पहले से ही इंटेंशन सेट कर लो कि आज मुझे अपने बारे में कुछ भी फालतू नहीं बोलना है, कुछ भी बुरा नहीं बोलना है। कुछ बुरा हो भी रहा है तो जस्ट एक्सेप्ट इट, एंड उसका सारा गिल्ट अपने ऊपर लेने की कोशिश मत करो कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है। जब भी आपके मन में कुछ नेगेटिव चले, तो उसको ऐसे हटाने की कोशिश करो जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, और आपका दोस्त अगर आपको बता रहा है कि मेरा दिमाग ख़राब है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आप उसे कैसे कंसोल करोगे? कोई नहीं यार, ठीक है, सब होता रहता है, इतना टेंशन मत ले, और अपने आप को इतना कोस मत, ऐसे ही बोलोगे। तो अपने दिमाग को भी अपना दोस्त समझो और ऐसे ही उसे कैंसिल करने की कोशिश करो। अब ये प्रैक्टिस भी बहुत कॉमन है कि कुछ लोग बोलते हैं कैंसिल कैंसिल, कि हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है, पर सबके लिए एक तरीका हेल्प नहीं करता है। तो मेरे लिए ये वाला तरीका मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने दिमाग से ही बात करने की कोशिश करती हूँ कि ठीक है, इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है, मुझे इतना स्ट्रेस मत दो अभी। तो आपको जैसे अच्छा लगे, आप अपने दिमाग को वैसे कंसोल करने का ट्राई करो। तीसरा है कि अपने आप पे नज़र रखो। ये एक कॉन्शियस चॉइस होती है। कुछ भी बुरा नहीं बोलना, कुछ भी बुरा नहीं सोचना। अपने थॉट्स को देखो, उन पैटर्न को देखो अपने, कि एक कोई चीज़ होता है, जैसे ही आपके दिमाग में कोई इन्फॉर्मेशन जाती है, जैसे किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ, तो आपका दिमाग उस चीज़ को लेके क्या परसेप्शन बना रहा है आपके बारे में। मान लो किसी ने बहुत बड़ा घर ले लिया, गाड़ी ले ली, तो आपको उस समय पे अपने बारे में कैसा फ़ील होता है? ये सुनकर आपको अपने लिए क्या फ़ील होता है? क्या आपका दिमाग आपको ये बोलने की कोशिश करता है कि देखा ऐसा हो गया, तुम क्या कर रहे हो, ये वो? तो उसे पहचानने की कोशिश करो। और जब भी ऐसा कुछ होता है, क्योंकि जब तक पहचानोगे नहीं, तब तक आप उसे सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। जब प्रॉब्लम ही नहीं होता है तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो जब भी कोई ऐसा चीज़ होता है, तो उस अब जब चल रहा है ना, जब पता चल गया कि ऐसा-ऐसा हो गया है, तो उसको रिप्लेस करने की कोशिश करो अच्छे थॉट्स से। और कभी-कभी कुछ अच्छा सोचना, अच्छा बोलना काम नहीं आता है, तो मेरे लिए काम आता है कि मैं उस थॉट को ऐसा सोचती हूँ कि मैंने इस थॉट को भगवान जी को सौंप दिया है। तो मैं उस थॉट को हटा के राधे कृष्ण का नाम ले लेती हूँ, या फिर हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, ऐसे बोलो। तो ये आपको फिगर आउट करना है अपने हिसाब से कि आपको उस थॉट को कैसे रिप्लेस करने में आसानी होती है, आप कैसे उसको रिप्लेस कर पाते हो। एंड लास्ट वन इज़, आई एम यूजिंग दिस ऐप, ऑरा अलार्म। ये बहुत अच्छा
ऐप लगा मुझे। तो इसमें क्या है कि एफर्मेशंस अच्छे अच्छे लिखे होते हैं, तो वो एक अलार्म की तरह काम करते हैं। वो आपके स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं एक दो घंटे बाद शायद। और जब उसे विजिट में जाके अपने मेन स्क्रीन पे भी सेट कर सकते हो, होम स्क्रीन पे, तो आपको वहाँ पर भी एफर्मेशंस देखने को मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, जब भी आप अपना फ़ोन खोलोगे तो एटलीस्ट अगर आप भूल जाते हो कि मुझे अपने बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना है, तो वो आपको याद दिला देगा कि देखो, अच्छा सोचना है। तो ये कुछ छोटे छोटे चुटपुट सी बातें हैं जो आप देख सकते हो। इससे आपको आई होप हेल्प मिलेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बी काइंड टू योर सेल्फ। बहुत लोग सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, करते भी हैं, बट सेल्फ लव का ही पार्ट है कि अपने आप से काइंड होके रहना, अपने आप से ठीक से बात करना, अपने आप को हर चीज़ के लिए इतना गिल्ट नहीं लेना। देखो, जो गलती है उससे तो समझ में आता है कि जो आपकी गलती है वो आपको पछतावा हो रहा है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कभी कभी जो जो हमारी गलती नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, फिर भी हम उसका टेंशन अपनी खोपड़ी में ले रहे होते हैं। तो जस्ट ट्राई टू बी काइंड टू योर सेल्फ। आपको अगर शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, शुरुआत में ये टफ़ लगता है, तो आप किसी एक स्टेप से शुरू कर सकते हो। मे बी आप वो ऐप सेट कर लो, उससे शुरू कर सकते हो, या फिर आप जर्नलिंग से शुरू कर सकते हो कि एक इंटेंशन सेट करो। सारी चीज़ एक साथ प्रैक्टिस मत करो, जिसको जो अच्छा लगे वो ले लो। ओके, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।